हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहेगा आप हर महफिल की जान, आपको देखकर दुश्मन भी हैरान। तो आप कहेंगे आज एक दिन में 2 वीडियो मैंने डाले। एक्चुअली ये एनर्जी आई अचानक से, मैं कार्ड रखने ही जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे भी रीडिंग कर ली जाए, और जब रीडिंग हो गई तो आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ। तो आप ये रीडिंग सुन सकते हैं, और ये जनरल रीडिंग होती है जैसा कि आप सभी जान चुके हैं। आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं, तो जितना आपसे रिजोनेट होगी वो तो वाकई आपके लिए होगी। तो देखेंगे आप महफिल की शान कैसे बने हुए हैं और आपके दुश्मन कैसे हो रहे हैं हैरान। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि आप जो हैं, आपका जो तौर तरीका है काफ़ी अच्छा है। मैं कहूँगी आपकी बातचीत का तरीका, जो आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, लोग बहुत आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आपकी बात को सुनते भी हैं लोग। तो आपकी बात करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। आपके पहनने ओढ़ने का ड्रेसिंग सेंस तो कमाल का है, और आपने अभी खुद में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। पहले अगर थोड़े मोटे थे तो थोड़े पतले दिख रहे हैं, पतले थे तो थोड़े मोटे दिख रहे हैं, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी आकर्षित आप दिख रहे हैं। तो और आप हर महफिल की जान होने ही वाले हैं जब आपके अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्षमता है आपके अंदर लोगों से मिलने की, जुलने की। जो तरीके हैं, तौर तरीके आपके जीवन के, वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आपके दुश्मनों को ये तरीके आपकी कभी पसंद नहीं आए, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि अच्छे तौर तरीके होते क्या हैं। तो वो जानते ही नहीं हैं कि अच्छे लोगों के अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्योंकि वो घिरे रहे नेगेटिव लोगों से, बुरे लोगों से, तो उनको वो ही बातें पसंद आती हैं। और चाहे जो भी एज के रहे हों आपके पर्सन, यंग एज में है या मैं कहूँगी थोड़ा ओल्ड एज में है, दोनों ही तरीके से वो काफ़ी पिछड़ी हुई सोच के मुझे दिखते हैं। लेकिन आप उतना पिछड़ी हुई सोच के नहीं हैं, आप ज़मीन से ज़रूर जुड़े हुए हैं, लेकिन आप समय के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। जैसा समय देखते हैं, जैसा स्थान देखते हैं, उस तरीके से अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। और आपकी सोच ज़्यादा दकियानूसी नहीं है, ज़्यादा आप गौर नहीं अब करते हैं। पहले ज़रूर ध्यान जाता था लोग क्या कहेंगे, ये वो, लेकिन आप समझ चुके जब आपके ऊपर कष्ट आए, विपत्ति आई, तब क्या लोग खड़े रहे? क्या लोगों ने आपको खाने को दिया? क्या लोगों ने आपका सहारा बने? क्या साथ दिया? नहीं। तो आप समझ चुके कि लोग आपके साथ कभी खड़े होने वाले नहीं हैं। तो क्यों सोचना उन लोगों के बारे में जो कभी साथ नहीं देंगे। ये आप अच्छी तरीके से जान गए, और आपने लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया कि वो क्या कहते हैं। लेकिन लोग आपके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, देख रहे हैं वो आपको आगे बढ़ते हुए। कैसे आप इतनी परेशानियों में कैसे खुश रहते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। आप सेल्फ लव में आए हैं, तो आपके अंदर जो शाइन आ रही है, जो पावर एक आ रही है, तो वो आपको महफिल की जान बनाए हुए है। आप जहाँ भी जाते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, तो आप महफिल की जान बन जाते हैं। आपकी बातचीत का काफ़ी असर होता है लोगों पर। तो आपके दुश्मन हैरान हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं आपको इस तरीके से देखकर। तो ये हैरान परेशान दुश्मन आपको परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको बुराई बता कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको आपके अंदर क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप जान चुके हैं कि ईश्वर सच्चे लोगों को हमेशा पसंद करता है। तो आपको ईश्वर पसंद कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और देखो, सबसे बड़ी बात होती है ज़िंदगी में सबको राख में मिल जाना है, सबको मरना है एक दिन। ये सबसे बड़ा सत्य होता है। बाकी चीज़ें सच हो ना हो, लेकिन ये सबसे बड़ा सच है। तो आपके दुश्मन क्या जिंदा बैठे रहेंगे या आप बने रहेंगे? नहीं, आपको पता है कि एक दिन खाक में मिलना ही है। तो उससे पहले क्यों ना अपने आप में ग्रोथ किया जाए, ईश्वर की तरफ ध्यान दिया जाए, कुछ अच्छी कर्माज बनाए जाएं। तो वो आप सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके अच्छे कर्माज इकट्ठे हो रहे हैं। और इसी का आज फल ये है कि अनजान लोग भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं आपकी मुसीबत में, क्योंकि वो समझ जाते हैं आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत यहाँ पर मासूम टाइप से दिख रहे हैं। आप काफ़ी भोले भाले इंसान हैं, और जो इंसान जैसा होता है सबके विषय में वैसा ही सोचता है। तो आप
भोले हैं, सीधे हैं, तो आपको सब भोले और सीधे ही नज़र आते हैं। और जब आप जैसी विचारधारा बना लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही रिएक्ट करता है या हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, हर किसी के मन में ये ज़रूर आता है कि पता नहीं, आप ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ये भी सोच लेते हैं आप हो भी सच में इतने मासूम या आप बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तविकता में यहाँ पर बहुत इनोसेंट दिख रहे हैं मुझे। और जल्दी से लोगों की चालाकियाँ नहीं समझ पाते और आप ये सोच लेते हैं कि चालाकी करके भी क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरा तो ईश्वर मेरे साथ है, जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका, अब आगे सब ईश्वर मेरे संभाल लेंगे। तो आपको देखकर सब हैरान और परेशान हो रहे हैं, जो आपसे आपका बुरा चाहते हैं उनको बहुत हैरानी हो रही है कि कैसे आप इतना, आपको दुख पहुंचाने के बाद भी आप कैसे हंसते मुस्कुराते और आगे बढ़ रहे हैं, कैसे अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में अगर शोर आए तो ध्यान नहीं देंगे, सामने मेरे फ्लैट में बच्चे ऊपर खेलने आए हैं तो थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, तो सॉरी इसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो अब यही है कि आपको आगे बढ़ते जाना है और ये सोचना है कि वाकई ज़िंदगी में खुश रहने के सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी वक्त आप रोने धोने में गंवाएंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन आपका है। जो भी अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ, प्यार या जो भी आपके सामने कोई प्रस्ताव आ रहा है, मैं ये कहूँगी आप अपना सकते हैं उसको। थोड़ा सा सावधान रहिए, ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर रिलेशन में गलत ही चल जाएं या गलत ही रिलेशन बनाएं। कुछ अच्छे रिलेशन भी आप बना सकते हैं। फीमेल हैं तो फीमेल भी आपस में फ्रेंड होती हैं, कितनी सारी मेल हैं तो मेल को अच्छे नए फ्रेंड, अच्छे जो संस्कारी लोग हैं वो मिल सकते हैं। अदर आप अपोजिट जेंडर में भी दोस्ती हो सकती है, ये दिख रहा है। तो आप तो जान बनने ही वाले हैं महफिल की, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, लोग आपसे अटैच होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हैं इतनी परेशानियों में भी। और पूछते भी होंगे लोग कि आपको परेशानी नहीं होती, आप दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होती, आपका भी दिल दुखता है, आप भी परेशान होते हैं, लेकिन आपको वो परेशानियां निकालनी आती हैं। आप जानते हैं कि ईश्वर है मेरे साथ, सब संभाल लेंगे ईश्वर, तो मुझे क्यों परेशान होना। अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं कहूँगी उनको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं है। आप काफ़ी अच्छे दिखते हैं, आपकी आवाज़ में वो जादू है कि लोग आपसे खिंचे चले आते हैं, बंधे चले आते हैं। आपका रूप रंग कैसा भी है, आप गोरे हैं, काले हैं, जो भी हैं, लेकिन काफ़ी आकर्षित लगते हैं, तो लोग आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पॉजिटिविटी तो आनी ही आनी है। आपके जाने से वातावरण चेंज हो जाता है, जो माहौल होता है वो चेंज हो जाता है, काफ़ी खुशनुमा माहौल हो जाता है। तो लोग आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं वो कि आपके साथ हम बैठें, जिससे कि उनको भी खुशी का एहसास हो, क्योंकि आपका रोने धोने वाला बिल्कुल भी नेचर नहीं है। सारे गम एक तरफ और सारी खुशियाँ आपकी एक तरफ, क्योंकि आप जान चुके हैं असली खुशी किस में है। असली खुशी ईश्वर के नाम और समर्पण में ही है। तो ईश्वर आपको प्यार करते हैं, आप गॉड चाइल्ड हैं, स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं ईश्वर। इसीलिए आप देखो, कोई भी आपके साथ हो ना हो, लेकिन हमेशा आप देखो कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आप कितनी भी मुसीबत में हो फिर भी रास्ते निकल आते हैं, और आपने पूरी तरीके से सौंपा है भगवान को। और आप जान गए हैं, जब मैं आया था पृथ्वी पर, जब मैंने जन्म लिया था, तब कौन था मेरे साथ, कोई नहीं था, तब भी मेरे ईश्वर ही थे। आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, विवेक चल रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं कोई काम कर सकूँ, तब मेरे ईश्वर क्यों नहीं साथ देंगे। तो ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हो, और बिल्कुल ईश्वर आपका साथ देंगे, क्योंकि सच्चे और अच्छे लोगों के साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। बस आपको अफर्मेशन बोलनी है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ ईश्वर हमेशा खड़े हैं और ईश्वर हमेशा मेरा साथ देंगे ही देंगे, कोई दे या नहीं। देखो, बाकी सारे प्रेम दिखावटी बनावटी हो सकते हैं, धोखेबाजी हो सकती है, लोगों का मन भर सकता है, लेकिन ईश्वर का जो प्यार है वो एक सच्चा प्यार है। वो कभी भी ईश्वर आपसे मन नहीं भरता है ईश्वर का।
और आपका थोड़ा सा भी किया हुआ भजन हमेशा के लिए अचल हो जाता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक वो चलती है। जहाँ से भी साधना आपकी टूटती है वहाँ से फिर से शुरू हो जाती है। वो आपका किया हुआ दान पुण्य नाम जप पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल देर से ही सही मिलता ज़रूर है। तो आप इसी तरीके से शाइन करते रहें, महफिल की जान बने रहें और दुश्मनों को हैरान करते रहें और खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।